धन्यवाद मौर्य सर। बहुत अच्छे और सुंदर ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलव फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हो। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। शुरुआत करते हैं एमसीएल फंडिंग स्टेटस के साथ। तो दोस्तों एमसीएल ने फंडिंग की पूरी तैयारी की है। एमसीएल ने फंडिंग का पूरा इंतजाम किया है। एमसीएल ने अपने पूरे परिवार के लिए सभी एमएसएस एमवीपी एमपीओ के लिए एक बिजनेस रोडमैप तैयार किया है और उस बिजनेस रोडमैप को पूरा करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसका इंतजाम एमसीएल ने किया है। इसकी पहली किस्त भी हमें मिल चुकी है और इसे इस्तेमाल करने की परमिशन भी हमें मिली है। हमारा यह काम अभी बैंकिंग स्तर पर है। बैंकिंग स्तर पर अगर कोई कंपनी इतने बड़े फंड को पहली बार रिसीव कर रही है तो उसके लिए एक चेकलिस्ट गवर्नमेंट ने जारी की है। उसके अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट का अप्रूवल इस काम के लिए जरूरी है। इन सभी डिपार्टमेंट का अप्रूवल हमें मिल चुका है। सभी परमिशंस हमारे पास है। इस काम के लिए जो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो भी हमने पूरा कर दिया है। अभी हम एक्चुअली इस फंड के यूटिलाइजेशन उपयोग या ट्रांजैक्शन शुरू करने के स्टेज पे हैं। लेकिन इस स्टेज पे हमें एक नोटिफिकेशन के लिए या इंस्ट्रक्शन के लिए रोकने के लिए कहा है और इसका कारण है कि अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था उस दौरान सभी तरह के फॉरेन फंड्स, ऐसे फंड्स जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे है, जो नई कंपनी के लिए है, इनको होल्ड पे रखा गया था। इस दौरान जो एस्टेब्लिश कंपनीज है उनका सब कारोबार अच्छी तरह से चल रहा था। उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन सब कुछ सही चल रहा था। सिर्फ नई कंपनियों के बारे में ऐसे फंड्स इनको होल्ड पे रखा गया था। क्योंकि अभी इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी हुई थी तो अभी एक नोटिफिकेशन के द्वारा इस कार्य की फिर से वो शुरुआत कर रहे हैं। इस नोटिफिकेशन का काम भी पूरा हो चुका है। ये नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट रेडी है, सब कुछ रेडी है। यानी इस स्तर पर हमारा काम है, हमारे काम का स्टेटस है कि अगर भगवान की कृपा रही, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो हो सकता है आज ही ये नोटिफिकेशन या इंस्ट्रक्शन हमें मिले। और एक बार ये नोटिफिकेशन या इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हम इतने तैयारी में हैं, हमारी ये पोजीशन है कि हम इमीडिएटली इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस प्रक्रिया अभी बाकी ही नहीं है। और दोस्तों ये पूरी जो प्रक्रिया हुई है ना, ये पहली और आखिरी बार ये हमारे पूरे फंड के राशि के लिए है। तो एक बार इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत हो गई तो आने वाले सभी ट्रांचेस ये स्मूथ एफिशिएंट रहेंगे। ये बिना किसी प्रोसेस के होंगे। हमें तो सिर्फ हर ट्रांच के बाद उन्होंने जैसे गवर्नमेंट ने जैसे गाइडलाइन दी है उसके अनुसार हमें यूटिलाइजेशन रिपोर्ट उनको सबमिट करना है। तो दोस्तों जैसे ही इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत होगी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिर हमें कभी भी ये टॉपिक डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों इस फंडिंग के साथ हमें जितनी भी लेजिटिमेट लायबिलिटीज है उसको कंप्लीट तो करना ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें बिजनेस रोड मैप को पूरा करना है। देखिए आज एमसीएल की जो परिस्थिति है, आज हमें फंड लेने के लिए इतना विलंब जो हो रहा है, इतनी प्रोसेस प्रक्रिया इतनी सबको फॉलो करना पड़ रहा है, उसका कारण क्या है? जबकि हमने बहुत पहले कई महीने पहले हमने फंडिंग की पूरी व्यवस्था की, लेकिन इस फंड को रिसीव करने के लिए इतनी प्रोसेस प्रक्रिया इसलिए हो रही है कि एमसीएल फील्ड के ऊपर एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी या एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करके काम ही नहीं कर रही। हमारे बिजनेसेस वगैरह काम नहीं चल रहे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता यह होगी कि जैसे ही इस ट्रांजैक्शन की शुरुआत होगी वैसे ही हम अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देंगे, अपने बिजनेस रोड मैप को पूरा करेंगे, जिसके तहत हमें हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। हर एमएसएस, हर एमवीपी, हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है, जिसमें कम से कम 200 एमकोल प्रोजेक्ट और 25 एमसीएनजी प्रोजेक्ट हो। और ये पूरा बिजनेस रोड मैप कंप्लीट करने के लिए जो फंडिंग चाहिए उसका इंतजाम हमने एमसीएल ने किया है।
दोस्तों एक बार हमने ये कर दिया तो हम ये एस्टेब्लिश करेंगे कि मीरा क्लिनफ्यूज लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड, सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, इनकी अपनी मार्केटिंग की यंत्रणा है और ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है, इतना इनका प्रॉफिट है। तो एक अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ हम अपने आप को एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश करेंगे और फिर उसके बाद ये जो दिक्कत, परेशानियां, प्रॉब्लम आज हमें फंड रिसीव करने के लिए हो रही है, हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। जो कुछ एलिगेशंस है हमारे अगेंस्ट, ये हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि ये बिजनेस सेक्टर, सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में एक बहुत बड़ी कंपनी करके एमसीएल उभरेगी, जिस कंपनी में कई सारी राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करने के लिए उत्सुक होंगी। यह बात अलग है कि हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे फंडिंग पार्टनर इतने कैपेबल हैं, हमें कहीं देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन इन सभी प्रक्रिया और प्रोसेसेस और आने वाले दिनों में हमें एमटीएल को आईपीओ में लिस्ट करना है। उसके बाद हमें सभी एमएसएस कंपनियों को एक एक करके आईपीओ में लिस्ट करना है। इन सभी प्रोसेसेस में ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये संस्थाएं जो आज हमारी मॉनिटरिंग कर रही है, ये कल हमारी मदद करेगी। तो दोस्तों फंडिंग का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। हमें तो इंतजार है उस नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शन का। जैसे ही वो मिलेगा वैसे ही हम इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत करेंगे और एक ट्रांजेक्शन शुरू होने के बाद ना एक परमानेंट व्यवस्था आपके सामने होगी। एक ऐसी व्यवस्था है कि जिसके बाद हमें ये टॉपिक डिस्कस करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक ये जो डिले हो रहा है, विलंब हो रहा है, उसकी वजह से हम कई सारी प्रॉब्लम, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये सब टेम्पररी है, ये सब बदलने वाला है। दोस्तों फंडिंग को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। फंडिंग का काम हो रहा है, बहुत अच्छे लेवल और बहुत अच्छे स्केल में हो रहा है। बहुत ही जल्दी इस ट्रांजेक्शन की शुरुआत करके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और फिर मिलकर हम अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान देंगे और बिजनेस के माध्यम से अपने विजन और मिशन को पूरा करेंगे।